नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसी ग्रह स्थिति आ जाती है जिसका असर आपके आने वाले सप्ताह, महीनों इत्यादि नहीं, कुछ दिनों पर नहीं, पूरे जीवन के लिए उसके प्रभाव पड़ सकते हैं। पूरे जीवन की दिशा दशा निर्धारित हो जाती है या बदल जाती है। ऐसे ही एक प्रोग्राम के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुद भी सुने और औरों को, अपने मित्रों को भी बताएं। क्योंकि इस ग्रह स्थिति का प्रभाव पूरी मानवता क्योंकि 12 लग्नों में डिवाइडेड है, तो सभी लग्नों के ऊपर, मेष से लेकर मीन तक सब पे असर होगा। सभी देशों पर भी असर होगा, मौसम पर असर होगा। उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। हर लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब मैं आपके साथ वृश्चिक लगन जो है उस पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, ये बातचीत करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, स्थान, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 8 वृश्चिक अथवा स्कॉर्पियो लिख के आ रहा तो समझिए आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यो, ये नाम का अक्षर है, तो भी समझिए आपकी बात हो रही है। मीन राशि में जो शनि का ग्रह का आने वाले परिवर्तन और उसके प्रभाव वृश्चिक लगन पर कैसे पड़ेंगे, इस बारे में, इस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शनि ग्रह का मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तथा उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। काल पुरुष में, यानी जो टाइम मैन है, उसमें शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी है। तात्पर्य है कि कर्म तथा कर्म द्वारा लाभ का स्वामी है। लाभ को, जो लाभ आपको मिलता है, लाभ को मिलने के उपरांत उसे भोगने के लिए शनि मीन राशि में जाएंगे। अच्छा बुरा जो भी लाभ होगा उसको आप भोगेंगे और शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको मोक्षी राशि भी कही जाती है, उसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके पूरे लाभ को भोगने के उपरांत मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। मेष राशि इनकी नीच राशि है। वृश्चिक लगन में शनि तृतीय अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी है। अनुज, छोटी आयु के मित्रों, माता और मनोस्थिति, मानसिक शांति, नींद, फेफड़े, निवास स्थान यानी प्रॉपर्टीज तथा आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इनिशिएटिव, इनसे भी वो संबंध रखता है। महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण फैसलों हेतु उत्तम इनिशिएटिव शनि देता है। मीन राशि का शनि वृश्चिक लगन के पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। यह बुद्धि बल को बढ़ाएगा, आपकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा, परंतु आपको थोड़ा स्वार्थी भी बना सकता है। शनि का पंचम भाव में भ्रमण कई प्रकार के मानसिक तनाव भी दे सकता है। कई कर्म ऐसे होंगे जिनसे मानसिक तनाव भी दे सकता है। पाचन क्रिया और उदर यानी कि लिवर और मस्तिष्क यानी साइकेट्रिक संबंधों से जुड़ी तनावपूर्ण स्थितियों को जन्म दे सकता है। मन मस्तिष्क पर भारी तनाव देने से कई प्रकार के रोगों को शनि जन्म देता है। आपकी पीठ, आपकी श्रवण शक्ति यानी हियरिंग पावर और पैरों की कुंडलियों से जुड़े तनाव, आपके गले, दांत, नेत्र और गर्दन से जुड़े दर्द अथवा तनाव दे सकता है। किडनियों में और पैरों में, तलवों में दर्द दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और पिता और संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी आ सकती है। छोटे बच्चों को पोलियो अथवा अन्य प्रकार की वैक्सीन लगवाने अत्यधिक आवश्यक होंगे। 70 वर्ष से ऊपर के जातकों को, विशेष करके महिलाओं को जिनकी कैल्शियम की कमी है, रीढ़ की हड्डी अथवा अन्य हड्डी रोगों की समस्या जो है, गंभीर समस्या है, उनकी परेशानी को बढ़ा सकता है। शिक्षा हेतु पंचम भाव का शनि आपका फोकस, आपकी
कंसल्टेशन और विषय में और अन्य विषयों में गहन पढ़ाई है तो शुभ रहेगा। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। खान पीन तथा समस्या का अनुशासन रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। 10वीं और 12वीं के बच्चों को हर प्रकार के अनुशासन और परिवार कैसा हो, परिवार के सहयोग की, परिवार के अनुशासन और परिवार के सहयोग की आपको आवश्यकता होगी। बेशक आपका परिवार कैसा भी हो, मानसिक थकान से बचना होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति से जुड़े सब्जेक्ट्स, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रबंधन, कानून, होटल मैनेजमेंट, बायोटेक, रसायन, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे परिणाम अपेक्षित होंगे, परंतु समय और स्वास्थ्य के उत्तम संतुलन का प्रबंधन आवश्यक होगा, यानी टाइम मैनेजमेंट आवश्यक होगा। पंचभाव का शनि, बासी खाने से बचना, बाहर खाने से बचना होगा आपको, और मछली या मांसाहार से ज़्यादा भक्षण से शिक्षा में भाग्य में कमी के संकेत दे रहा है, यानी ज़्यादा नॉनवेज इत्यादि से भक्षण से शिक्षा में भाग्य की कमी के संकेत दे रहा है। इसलिए सात्विक भोजन, सौम्य व्यवहार और पूरा ध्यान अपने आप को पढ़ाई में देना आवश्यक होगा। पंचम भाव का शनि, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, नौकरी तथा व्यापार दोनों में ही अत्यधिक परिश्रम के उपरांत कम धन देने का प्रयास करेगा। शनि की दृष्टि एकादश तथा द्वितीय भाव पर होने से व्यापार में आमद तथा लाभ दोनों साधारण रहेंगे, परंतु जून 2025 से जून 2026 में बृहस्पति का मिथुन राशि में भ्रमण तथा जून 2026 से जून 2027 के मध्य कर्क राशि का भ्रमण सभी शनि के द्वारा निर्मित स्थितियों में सुधार करने का प्रयास करेगा, यानी आर्थिक तनाव को ठीक करने का प्रयास करेगा, हेल्थ को ठीक करने का प्रयास करेगा। और वृश्चिक लग्न में धन का स्वामी, क्योंकि बृहस्पति है तो स्वामी होने से आमद को बढ़ाने और लाभ की प्रतिशत बढ़ाने वाला होगा। निवास स्थान, भूमि तथा अन्य संपत्ति को कम लाभ में बेचने और उसको व्यापार में लगाने के योग में बनेंगे, यानी कि आप अपनी भूमि या संपत्ति को बेचने की कोशिश करेंगे और उसे अपने व्यापार में लगाने के योग बनेंगे। संभल के रहिएगा। तांबा, गुड़, मसाले, बिजली, भूमि, चने की दाल, अरहर की दाल, केला, पपीता, सोने और पीतल तथा शेयर मार्केट में बहुत मेहनत के उपरांत ही आपकी आय बढ़ पाएगी, प्रगति हो पाएगी। बहुत मेहनत के उपरांत लाभ होगा, धन बढ़ेगा। चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, केमिकल्स, फौज, पुलिस और फायर ब्रिगेड तथा खेलों से जुड़े क्षेत्रों में व्यवसाय और नौकरी दोनों में संघर्ष उपरांत सफलता मिलती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति येन किरण प्रकरण धन की कमी नहीं होने देंगे। नौकरी में अनैतिक तरीकों से धन कमाने अथवा अनैतिक तरीके से कर्ज लेने देने से नौकरी को भय हो सकता है। जून 2026 से जून 2027 के मध्य नौकरी में परिवर्तन होने के योग होंगे, आप उसे कर सकते हैं। इसी समय में संतान के अथवा कार्य क्षेत्र हेतु और घर की खरीद फरोख्त हेतु शुभ समय रहेगा। संतान के इच्छुक जातकों को संतान प्राप्ति हो जाएगी। वृश्चिक लग्न में शनि पंचम भाव में भ्रमण करते हुए धन की आमद और लाभ के लिए तनाव की स्थितियां पैदा करेगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति का जून 25 से जून 26 का जो भ्रमण है, बृहस्पति जून 2025 से 26 का भ्रमण कहीं न कहीं धन की कमी पूरा करते रहेगा। जून 26 से जून 27 में बृहस्पति भाग्य स्थान में भ्रमण करते हुए लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे और शनि के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे और शनि के तनावों को काफ़ी सीमा तक कम करने में सक्षम होंगे और धन की जो स्थिति है साधारण से उत्तम के मध्य चलती रहेगी। वृश्चिक लगन में पंचम में शनि का, मीन राशि में शनि का भ्रमण जो है प्रेम संबंधों और दाम्पत्य संबंधों में समय की कमी, धन अथवा कर्म से कहीं न कहीं तनाव की स्थितियां पैदा करता रहेगा, परंतु मंगल और बृहस्पति
स्थितियों को बहुत अधिक बिगड़ने नहीं देंगे। केतु, मंगल और बृहस्पति, केतु भी है, तीनों ग्रह स्थितियों को बहुत अधिक बिगड़ने नहीं देंगे दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में। आपको अपनी भाषा, सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ही जीवन साथी के साथ या परिवार में व्यवहार रखना होगा। पहले से चले आ रहे खराब संबंधों या प्रेम संबंधों के टूटने के सहयोग बन सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी तनाव की स्थिति का निर्माण बार बार होता रहेगा। इसे सामाजिक, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों या व्यापारिक संबंधों में संयम और सौम्यता को बनाए रखना अति आवश्यक होगा। विवाह निश्चित करने के लिए कुंडली में मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। वृश्चिक लगन के लिए शनि के उपाय अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। तंबाकू, शराब और मछली का भक्षण नियंत्रण में रखना होगा। मिथ्या भाषण और असभ्य व्यापार से बचना होगा। पीला पुखराज, मूंगा तथा मोती धारण करने से लाभ रहेगा। नौकरी की समस्या आने पर पीला पुखराज, माणिक्य और लहसुनिया धारण करना लाभकारी रहेगा। रोज हनुमान चालीसा करना, सूर्य नमस्कार योग करना, सूर्य को 7 बजे से पहले प्रातःकाल जल देना और केले के पेड़ को अथवा बड़ के पेड़ को सूचना शुभ रहेगा। नारियल, काले उड़द, गुड़, तिल और गेहूँ एवं चने की दाल का दान मंगलवार के दिन जो है दान करना लाभकारी रहेगा। आपको शनि गायत्री मंत्र अथवा शनि बीज मंत्र जाप करने से भी लाभ रहेगा। क्या है शनि बीज मंत्र? वो 1 माला या 3 माला शनि बीज मंत्र या शनि गायत्री मंत्र का जाप करें। क्या है शनि बीज मंत्र? पहले शनि कोई भी मंत्र करने से पहले गणेश जी का मंत्र है, उसे जरूर करें 11 बार या 1 माला। ओम वक्रतुंडाय हूँ अथवा ओम गम गणपते नमः, उसके उपरांत ये रहा शनि बीज मंत्र। ओम प्राम प्रीम प्रह सह शनय नमः, ये मंत्र है। और शनि गायत्री मंत्र क्या है? वो इस प्रकार है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। ये आप कम से कम 1 या 3 माला रुद्राक्ष माला से रोज करें या तुलसी की माला से, आपके लाभ बढ़ते जाएंगे, समस्याओं का निदान होता रहेगा।